फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। आइए, आज का टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस का ना, प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का क्वेश्चन किस तरह का पेपर में है ना। ये क्वेश्चन इस टाइप का जो भी प्रतिरोध का होता है यह हाई स्कूल से लेकर ना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? हाई स्कूल से, और सीधे कंपटीशन लेवल तक। किसी भी कंपटीशन छोटा छोटा टॉपिक देकर, फिगर देके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर में पूछ देता है ना। खासतौर रेलवे के पेपर में तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। कहाँ से? रेजिस्टेंस क्वेश्चन से। यहाँ से उठ के जरूर क्वेश्चन आता है ना, कि बताइए इसका रिजल्टेंट प्रतिरोध क्या होगा, मतलब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। ऐसे फिगर देगा छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा जटिल नहीं देता है रेलवे में। छोटा छोटा फिगर देके आपसे कंप्लीट पूछ लेता है कि रिजल्टेंट इसका रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो आपको निकालना पड़ता है ना। हाई स्कूल का अब तो बोर्ड का पेपर ही है, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो पक्का आता है ना। ऐसा दे देगा। हाई स्कूल में थोड़ा सा जटिल देगा, जटिल भी कराएंगे, इसको भी करा लेते हैं ना। लेकिन यह भी थोड़ा कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, कि यह इसमें दिख ही नहीं पाता है कि सीरीज में है कि पैरेलल में ना, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में। तब जाके इस क्वेश्चन को हमने कहा डाउटफुल क्वेश्चन है। बहुत लोग तो लगा ही नहीं पाते इस क्वेश्चन का ना। जो पढ़े होंगे तो लगा ही लेंगे, और जो पढ़े भी होंगे ना, जो अगर क्या कंसेप्ट क्लियर हो तो ही लगा पाएंगे ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को, या सीरीज में है या पैरेलल में ना। तो चलिए हम समझते हैं। इसका इंपॉर्टेंट समझ चुके होंगे कि प्रतिरोध वाला क्वेश्चन 9 से 9, 10, 11, 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी एग्जाम में आता है ना। तो यह वीडियो सबको देखना है, यह वीडियो जरूर देखना है सबको। अब चलते हैं इसमें समझने के लिए ना। एक चीज ध्यान से समझना है, जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम में कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे, बस ध्यान से समझिएगा। यहाँ यदि हम इसको लिखते हैं, पहले हम थोड़ा सा आपको थ्योरी समझा देते हैं 2 सेकंड के लिए ना। श्रेणी क्रम लिखते हैं तो श्रेणी क्रम में याद रखना है एक चीज, कि इसमें क्या होती है, धारा समान होती है। बस एक चीज याद रखना है। क्या रखना है? कि इसमें धारा समान होती है, और इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान निकाले। तुल्य प्रतिरोध का मतलब कहे कि रिजल्टेंट प्रतिरोध बताइए, तुल्य प्रतिरोध का बताइए, है ना। तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए, या टोटल प्रतिरोध का मान। टोटल प्रतिरोध कहिए या तुल्य प्रतिरोध कहिए ना, चाहे रिजल्टेंट प्रतिरोध का मान निकाले। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, हमारा जितना श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे प्रतिरोध उनका हम सम कर देंगे ना। ये नहीं कहा कि 3 ही जोड़े है ना, कहने का मतलब जितना भी जोड़े होंगे उनको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। लेकिन उसको जोड़ने से पहले हमको एक चीज क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ता है कि कौन कौन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, कौन प्रतिरोध समांतर क्रम में है ना। तो देखिएगा, इसमें कौन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, इसको समझने के लिए एक चीज हमें ध्यान में रखना है। बहुत कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना। इस वीडियो को एकदम वीडियो एंड तक देख लिए तो ये आज की बात कोई प्रतिरोध का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बात में समझना है ना। इस प्रतिरोध वाले क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। ये तो वीडियो नंबर मान के चलिएगा ये फर्स्ट है, लेकिन इस पर क्वेश्चन हम बहुत कराएंगे ना। डाउट बहुत ज्यादा रहता है, तो याद रखना है श्रेणी क्रम में समझने के लिए कि कौन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो उसका बेस्ट कंसेप्ट यही है कि उसको समझिए कि धारा कहाँ जा रहा है ना। धारा उसमें क्या होना चाहिए, समान होता है। जिस जिस प्रतिरोध में धारा समान होता है उसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में। मतलब कि इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। दूसरी बात भी एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझाएंगे आपको, कि जहाँ पे तार क्या हो, सिंगल हो ना, सिंगल तार हो ना, सिंगल वायर हो। कहने का मतलब है कि मतलब एक तार दिख रहा हो ना, एक तार जहाँ पे दिख रहा हो, मतलब तार एक ही जा रहा हो वहां पे तार। मान के चलिए कि यह एक तार है, तो इस तार में धारा क्या समान ही न जाएगा। यहाँ पे पूछिए धारा आई ही होगा, यहाँ पे पूछिए धारा आई ही होगा, है ना। कहने का मतलब है कि एक ये सिंगल तार है, तो सिंगल तार में जो धारा 2 एम्पियर बहे, चाहे 10 एम्पियर बहे, चाहे कुछ भी एम्पियर बहे, उसमें वह धारा क्या होगा, समान ही होगा। कहने का मतलब याद रखना है ना। तो जहाँ पे एक सिंगल तार दिखेगा तो समझ लीजिएगा, और उस तार में जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे तो समझ लेना है का चीज, कि वह कौन सा होगा, श्रेणी क्रम में होगा, है ना। ध्यान से आगे बढ़ेंगे। समांतर क्रम में, समांतर क्रम की बात करें बाबू, तो समांतर क्रम में समझेंगे तो इसमें क्या होता है कि आर ये होता है ना, रिजल्टेंट प्रतिरोध निकालेंगे तो इस तरह होता है ना, इस तरह होता है, ये वाला होता है। कहने का मतलब कि जो भी प्रतिरोध समांतर में होंगे उनका व्युत्क्रम करके, उल्टा करके, तब क्या करते हैं, सम अप करते हैं, मतलब उसको जोड़ते हैं, है ना। ध्यान समझना है। लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा, कि इसमें जो धारा का मान होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है बाबू, अलग अलग होता है बस।
और इसमें क्या होता है, तारे क्या होती है, अलग अलग होती है। बस याद इसी का दो चीजें याद रखना है आपको पहचाने के लिए। श्रेणी क्रम में हो तो धारा इस तार एक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, धारा समान होना चाहिए। समांतर में हो तो तार क्या अलग अलग होना चाहिए, और जब तार ही अलग अलग हो जाएगा तो धारा ही क्या हो जाएगा, बट जाएगा। यही एक तार ये है और यहाँ से इस तार से इतना बट जा रहा है। बात को समझिएगा, इस तार से बहने वाली धारा आई है, और जैसे यहाँ पे जंक्शन पे आई तो यह तार कितने भागों में बट गया बाबू, 3 भागों में डिवाइड हो गया। इसका मतलब यह जो धारा आई जा रही है, यह धारा क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी, I2 हो जाएगी, या I3 हो जाएगी। इस बात को समझिएगा। मतलब ये सिंगल तार था, कहे ना समांतर क्रम का अलग अलग तार हो जाता है तो अलग अलग धारा हो जाती है। बस एक ही कॉन्सेप्ट रखना है दिमाग में। यह समझ गए होंगे तो आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं रुक सकता, कितना भी जटिल फिगर हो, बस आप एक चीज बस ध्यान में रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया, कई क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट 5 मिनट 10 मिनट में जो समझाए। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यह फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं थोड़ा सा समझेंगे इसको। देखिए यह धारा जा रही है, तो यहाँ धारा आने के पश्चात बाबू देखिएगा यह 2 तार में बट गई है ना। यह देखिए एक सिंगल तार था, बात समझ, इस बैटरी से निकलने वाली जो धारा होगी आई मान लिए हम, और यहाँ से जैसे आई तो देखिए सिंगल तार से था, लेकिन यह तार क्या 2 भागों में डिवाइड हो गया। जैसे 2 भागों में डिवाइड हो गया, बात खत्म, समांतर पे आ जाना है, कुछ नहीं करना है, दिमाग बस एक चीज लगाना है, तार 2 भागों में बटा तो धारा बटा, बस। और जैसे धारा बटा तब समझ लेना कि जो भी प्रतिरोध जुड़े हैं सब समांतर में। तो देखिएगा यहाँ से तार क्या हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया, इसका मतलब धारा का काम खत्म, 2 भागों में डिवाइड हो गया। देखिए जैसे यहाँ पे धारा, तो यहाँ पे धारा कुछ और होगा, समझिएगा। यहाँ पे आई के रूप में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, मान के चलते हैं, और यही धारा यहाँ पे निकलने वाली क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, मान के चलते हैं ना। जैसे यह धारा I1 यहाँ पे पहुंची तो देखिए यही तार क्या हुआ, यह वाला तार जो है फिर 2 भागों में बट गया। बात को समझिएगा, तो यही I1 जो होगा फिर 2 भागों में बट गया, मतलब धारा क्या होगा, फिर यहाँ पे आ रहा है वो भी बट के आ रहा है ना। यहाँ पे जाएगा इस प्रतिरोध में, और इस प्रतिरोध जो धारा जाएगा ये वाला I1 क्या अलग अलग बट गया। इसका मतलब जैसे ही तार बटा धारा भी बट गया, तो फिर क्या कहेंगे, यह भी समांतर में जुड़ा है, यह भी समांतर में जुड़ा है। यहाँ से तो यहाँ से आने वाली धारा इसमें जाएगी, तो यह भी क्या है, धारा अलग है। इसका मतलब सब प्रतिरोध में धारा अलग अलग है, तार अलग अलग है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सभी जुड़े किसमें है, तो समांतर क्रम में। इसका दूसरा फिगर हम देखिए कैसे बनेगा ना, ध्यान से समझेंगे। दूसरे फिगर के चक्कर में तो देखिएगा ऐसे बनेगा इसका दूसरा फिगर। छोटा सा फिगर हमने बना दिया आपके सामने। हाँ देखिएगा ये वाला फिगर बन जाएगा, ऐसे समझेंगे। समझने के लिए तो देखिए यहाँ से ध्यान से समझेंगे, ये आसान से समझ गए होंगे। ये फिगर देखते ही क्या हो जाएगा, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। 12-12 ओम क्यों, क्योंकि यह एक सिंगल वायर है और इसको 3 भागों में बांट दिया है। इसका मतलब ये जो धारा जाएगी वह क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा बाबू, I2 हो जाएगा, या I3 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, तो समझ गए होंगे। जैसे तार बटा तैसे क्या हो गया, धारा बट गया, धारा बट गया तो हम कह सकते हैं सभी प्रतिरोध समांतर में। इसका मतलब इनको हम समांतर में जोड़ देंगे, यही फिगर है। लेकिन थोड़ा सा इसमें रूप में आप देखे हैं, इस रूप में क्या है, हमारी दिमाग ये हो चुका है कि इस तरह देखते हैं तो जैसे हम कहते हैं सर समांतर क्रम है। लेकिन इसी क्वेश्चन को देखिए किस तरह घुमा के दिया है, तो बहुत लोग फंस जाते हैं। हम जानते हैं फंसे होंगे बहुत लोग, लेकिन जो पढ़ा होगा कंसेप्ट हमारे तरह क्लियर करके रखा होगा तो कोनो क्वेश्चन आएगा, है ना। केतनो वजन कर दे प्रतिरोध कैसे हूँ लगा दे, आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। करना क्या है, बस दिमाग में रखना है, तार बटा तो धारा बटा, धारा बटा तो समझ ले जो भी जुड़े होंगे उस तार में समांतर क्रम है। बस सिंगल तार श्रेणी में। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो देखिएगा जब एक कॉन्सेप्ट और हमारे साथ समझिए, जब समांतर क्रम में समान प्रतिरोध जुड़ रहे हो, जितने भी प्रतिरोध हो तो समझ लेना है। देखिएगा ये देखिए समांतर क्रम में जुड़ रहा है ना, देखिए सभी प्रतिरोध का मान क्या है, बराबर है। तो देखिएगा सभी प्रतिरोध का जब बराबर होता है तो 1 2 3 प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, सीधा आंसर लाना हो तो हम सीधा भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 ओम आंसर आ जाएगा। रिजल्टेंट प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 4 ओम। यह क्या है, शॉर्ट ट्रिक है दिमाग में रखने के लिए, क्योंकि इस पर हैबिट कर दिया गया। क्वेश्चन को लगाते लगे हमें क्या है, याद हो जाए। किस तरह करेंगे, दिमाग में रखना है, अभी निकालेंगे तभी 4 आएगा, है ना। देखिए कैसे,
कहने का मतलब यह है कि आपको जब वो प्रतिरोध समांतर क्रम के में जोड़ना है और सभी प्रतिरोध क्या है, समान है, तो सीधा क्या करना है, काउंट कर लेना है कि एक बार जुड़ा गया, 2 बार, 3 बार, और 3 बार जुड़ा गया है समान प्रतिरोध, उसी में से 3 बार जुड़ा है तो 3 से भाग दे देंगे उसी प्रतिरोध में, 2 बार जुड़ा है 2 से भाग देंगे, 4 बार जुड़ा है सेम प्रतिरोध समांतर क्रम में तो 4 से भाग दे देंगे। कैसे देखिएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट प्रतिरोध निकालना है ना, यहाँ से गया रिजल्टेंट प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे, 1/12, यहाँ पे क्या हो जाए 1/12, यहाँ पे क्या हो जाए 1/12, एलसीएम क्या होगा बाबू, तो 12 हो गया, एलसीएम 12 होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, बताइए क्या जुड़ा, 3 नहीं जुड़ा। यहाँ पे क्या कर देंगे, आर का मान निकालेंगे तो पलट जाएगा है ना, ये 3 हो गया, या 12 पलटेगा तो क्या 12/3 कटा देंगे तो कितना 4 ओम आया, 4 ओम। तो करना क्या है, एक चीज याद रख लेना है दिमाग में कि जब समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध कितना भी हो लेकिन प्रतिरोध वह सेम हो, है ना, सेम प्रतिरोध हो तो सेम प्रतिरोध को ऊपर रख लेते हैं, जितनी बार वही प्रतिरोध जुड़ा होता है उसको काउंट कर लेते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, रिजल्टेंट प्रतिरोध आपका आंसर चुटकियों में निकल के आ जाता है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन का ना, यह क्वेश्चन बहुत बार का आता है, पेपर में आता है, लोग को समझ में नहीं आता, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत लोग का है इसमें लगा लेंगे, जो पढ़े होंगे जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो लगा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जो लोग कमजोर है चाहे कोई भी है ना, थोड़ा सा समझे नहीं है तो इस क्वेश्चन में क्या फंस जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में समझ नहीं पाते हैं कि सर कहाँ से धारा जा रही है कहाँ से नहीं जा रही, तो अपने मन से इस जंक्शन से एक बिंदु मान लीजिए यहाँ से पी है और इस जंक्शन से क्यों मान लीजिए, मान के चलिएगा इस पॉइंट से यहाँ से बैटरी से कनेक्ट है ना, मान के चला जाता है कि यहाँ से ऐसे क्या है बैटरी से कनेक्ट है, बस बात खत्म, क्या बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, यहाँ से मान के चलते हैं कि यहाँ से आई धारा निकल के जा रही है, क्या मान लिया हम अपने मन से, चाहे आप इधर से भी ले जा सकते हैं, थोड़ा ना मतलब है ना किस तरह से जुड़ा है, प्लस माइनस हो तो बात की बात है, लेकिन आपको सवाल हल करना है ना कि बैटरी केने से जुड़ी है केने से ना, वो सब मतलब क्यों नहीं है ना। क्या ध्यान दिमाग में रखना हो कि जब आपको चला यहाँ पे आई धारा निकल रहा है तो आई धारा देखिएगा, आपसे हमने कहा कि जैसे ही तार बटा धारा बटा, बस याद रखना काम खत्म, जैसे ही तार बटा धारा बटा, और देखिए ना तार बट गया, एक तार इधर एक तार, ये सिंगल तार 2 भागों में बट गया, तो हम कह सकते हैं कि सर जी अभी आप बताए हैं कितना बढ़िया से कि यह तब तो धारा भी बट गया है ना। हम कहें कि देखो ध्यान से समझना एकदम, जैसे तार बटा बाबू तो क्या होगा, धारा बटा, तो आपने कहा कि तब तो सर जी आप एक चीज बताए कि तब ये जहां धारा बटा तब ये दोनों क्या हो जाएगा सर जी, ये दोनों तार में जो भी प्रतिरोध होगा ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जुड़ जाएगा, तब कहे कि सही बात बोले है ना। लेकिन यह धारा यही मान के चलिए, यही धारा यहाँ पे आ जाए, यह धारा यह दोनों क्या हो जाएगा, इसमें किस में हो जाएगा, यह धारा किस में हो जाएगा, आएगा यही धारा, तो यह क्या हो जाएगा, यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर जी ये तो हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यही I1 धारा निकल के आई तो इसमें आई, यही I1 धारा इसमें निकल के आई है ना, यही क्या हो गया I1 धारा इसमें भी आई, इसका मतलब यह दोनों जो होगा श्रेणी क्रम में, तो हम सीधा लिख देंगे आंसर कि 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 यह हमारा क्या हो जाएगा 4 ओम आ जाएगा। मतलब पहले श्रेणी क्रम वाले को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, उसके बाद हम काम बना देंगे, इसके बाद इसको हम फिगर बनाएंगे, तो जानते हैं कैसे फिगर बन जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ओम, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आपको आएगा क्या चीज 2 ओम है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी और क्यू हो जाएगा, बात को समझ, इस तरफ फिगर बन जाएगा ना, यहाँ पे क्या 4 ओम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओम, देखिए यही 2 ओम है ना, इस वाले दोनों को क्या कर दिए श्रेणी क्रम में जोड़ के निकाल दिए क्या चीज 4 ओम, और यह नीचे 2 ओम का 2 ओम पड़ा रह गया है ना। अब फिर देखिए वही चीज देखे ना, यहाँ से तार एक ही है और यहाँ भी बट रहा है, यहाँ भी बट रहा है, 2 तार में बट गया, इसका मतलब दोनों क्या है समांतर क्रम में है। तो क्या करते हैं रिजल्ट निकालने के लिए लिखेंगे 1/4 और 1/2 है ना, बस। अब यहाँ पे क्या एलसीएम 4 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 × 4, और फिर इसका इसमें करेंगे तो कितना 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो क्या 2 × 1 3, 3/4 है, जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, यही हमारा क्या हो जाएगा ओम आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको बस समझना है, धारा कहाँ, तार जहां बटा दिमाग रखना है, सिंगल तार तो उसमें सिंगल धारा जाएगी, तो श्रेणी क्रम जहां तार बटा तहां क्या चीज समांतर क्रम, बस एक ही चीज। बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं है ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, लेकिन यह बहुत शानदार ट्रिक है, दिमाग रखना है बस, तार बटा धारा बटा काम खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का करते हैं ना। यह क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फिगर जटिल दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। दिमाग बस खोलना है। जो चीजें एक बार नहीं, हम 1000 बार कह चुके हैं, बहुत बार कह चुके हैं। दिमाग में तार अलग, धारा अलग, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, बस यही चीज है। श्रेणी क्रम में क्या चीज, तार एक होना चाहिए। देखिएगा, हमने मान के चला है कि इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से ना, इसको ऐसे जोड़ देंगे बैटरी से, मान के चलिए ऐसे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से एक बैटरी लगा दिया गया है और यहाँ से आने वाली धारा निकल के आ रही है आई। बस दिमाग में यही रख लेना है और कुछ नहीं। हमने कहा इन सिरों को हम जोड़ दिए हैं किसी बैटरी से, तो यहाँ से हमने मान के चला यहाँ से कि एक क्या आ रही है, धारा जा रही, कहाँ से, यहाँ से एक क्या हो रही है, धारा निकल के जा रही। आपने कहा सर जी धारा तो निकल के जा रही है, लेकिन यहाँ पे सिंगल तार था ना, हम कहे सिंगल तार होगा। आपने कहा कि सर जी सिंगल तार था, आपने अभी बताया है कि जहां सिंगल तार है और देख रहे हैं कि सर जी यहाँ से डिवाइड हो गया, कितने तार में, 3 तार में। हमने कहा कि बहुत सही समझे हो, 3 तार में क्या होगा, डिवाइड हो गया। एक चीज और बताए थे ना जी, तो कह रहे कहा सर जब 3 तार में डिवाइड हो, इसका मतलब यही धारा, सिंगल वाली धारा 3 भागों में बट गई। हम कहे तब तो बहुत तेज समझ रहे हो, ये सही बात बोला हो। इसका मतलब यही धारा क्या हो जाएगा, I1 धारा I1 और I2 और I3 में बदल गया। यह I धारा किस में बदल गया, I1 I2 I3 में बदल गया, क्योंकि जितने तार में होगा बटेगा, उतने तार में उतने धारा में क्या हो जाता है, बट जाता है, उतने धारा ही बट जाता है। तार जितना बटा उतना ही धारा बट जाएगा। तो तार एक था, अरे तार यहाँ पे एक था तो धारा एक, और तार 3 हो गया तो तार धारा भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यही चीज है। आपने कहा सर जी तब तो यही I1 धारा इसमें भी जाएगा। हम कहें कि तब तो तुम बहुत सही समझे कि यही I1 धारा क्या हो जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो आपने कहा कि तब तो सर जी यह दोनों धारा, यह दोनों प्रतिरोध क्या हो जाएगा सर जी, तो कहेंगे कि सर जी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। हम तब तो सही समझ रहे हो, एकदम बिल्कुल सही। जहां धारा समान तब तो श्रेणी क्रम में। तो देखिए यही सर जी आपने बताया कि यही धारा निकल के उठता हुआ जाएगा यहाँ तक, तो इसका मतलब इसमें भी धारा सेम, इसमें भी धारा, दोनों प्रतिरोध में धारा सेम, तो दोनों क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। आपने कहा कि सही बात सर जी। आज देखिएगा एक चीज और ही आपने कहा है ना, यहाँ से एक लड़का और बोला कि सर जी तब तो यह भी I3 इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, श्रेणी में। हम कहा कि एकदम सही, लोग समझ रहे हो, हमारे समझाने की बात लग रहा है कि ध्यान से समझ रहे हो। अब कोई क्वेश्चन नहीं बने ऐसा कोई गारंटी नहीं, मतलब ऐसा कोई बात नहीं है आप लोग से ना। इसके बाद एकदम कन्फर्म है बनेगा। तो देखेंगे ये भी आ गया श्रेणी क्रम। आपने कहा सर जी तब तो यहाँ अलग धारा, देखिए तो इन दोनों को हम लोग क्यों ना पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं ना, कि चलो जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो इसको मानते हैं, देखिएगा इसको जोड़ेंगे तो निकल के क्या आएगा, 2 + 2, तो कहेंगे सर जी 4 ओम है ना। फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ मान के चलते हैं, इसको R1 लिख लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो R2 मान लेते हैं। 2 + 2 कितना आएगा, वो 4 ओम है ना। तो कहेंगे सर जी तब इन दोनों का क्या होगा, जोड़ दिए श्रेणी क्रम में 4 ओम। अब थोड़ा सा इसका फिगर मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब दिमाग से दूसरी चीज बना लेते हैं ना। कैसे बनेगा इसका फिगर, तो हम कहेंगे कि देखिए एक सिंगल तार है और इधर बट गया है ना, इधर बट गया, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्रतिरोध जोड़ लेते हैं ऐसे है ना। अब देखिएगा ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे मान लेते हैं P और Q मान लेते हैं, यहाँ भी का P और Q है। बस फिगर आप तोड़ना समझ गए है ना, तो बात खत्म, कुछ नहीं है जी। प्रतिरोध का चैप्टर है ना, लोग एकदम हाय हाय किए है कि आता नहीं है ना, लेकिन कुछ नहीं, बहुत आसान चीजें होती है, बस थोड़ा सा दिमाग से लोग पढ़ दे तब तो। देखिए हमारे साथ पढ़िए है ना, कोई भी चीज है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कोनो चीज नहीं, दिक्कत नहीं होगी, बायो सब पढ़ा देंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए हमने क्या किया, यही चीज है ना, क्या कर दी, इनको जोड़ा तो एक प्रतिरोध ये वाला बन गया 4 ओम का, और नीचे वाला ये है 4 ओम का, बीच में 4 ओम का है, ये है बीच में क्या है, 4 ओम का है ये। बस अब देखिए ना, अब आपको स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि इस तरह का फिगर आप रटे हैं, आपको टीचर रटाया है। क्या चीज कि यहाँ से देखिए 3 भाग में बट गया, कह दिया कि क्या है, समांतर क्रम में, लेकिन ई वाला में गड़बड़ है ना। तो देखिए अब तो दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे I जो धारा जा रही है ये 3 भागों में बट रही है, तो ये सभी का आ जाएगा। तो कहेंगे सर जी कि समांतर में, समांतर में। हमने कहा अभी आपको 1 सेकंड पहले सिखाया है, 2 सेकंड पहले, तो क्या सिखाया, कहा कि रुके रुके सर जी हम समझ गए, क्या आपने बताया, हाँ कि क्या बताया, तो उसने कहा कि हाँ समझ गए क्या बताए हैं। आपने एक चीज बार बार बोला है कि जो भी प्रतिरोध क्या हो, यदि समांतर क्रम में प्रतिरोधें जुड़ी हुई हो और क्या हो, समान हो, तो क्या करना है, उस समान प्रतिरोध को ऊपर रख देना है। देखिए कितनी बार जुड़ रहा है सर जी, आपने बताया था, तो कहे कि 3 बार, तो कह दीजिएगा कि 4/3 ओम हो जाएगा इसका तुल्य प्रतिरोध रेजिस्टेंस, मतलब क्या हो जाएगा,
ट्रिक बहुत शानदार है इसका। क्या चाहिए कि जितना भी आपसे 10 गो प्रतिरोध दे देगा, मान के चलिए 10 गो प्रतिरोध दे दे और 10 ओम का दे दे, है ना। ऐसे भी दे सकता है ना, आपको थ्योरी में देगा, थोड़ा समझिएगा। थ्योरी में दे सकता है कि 10 ओम का, है ना, 10 ओम का 10 प्रतिरोध जोड़े हुए, है ना, 10 ओम का 10 प्रतिरोध जोड़ा गया है ना। आपसे कहेगा कि यदि 10 ओम का 10 प्रतिरोध जोड़ा गया है तो बताइएगा तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, दिमाग लगाना है कि जो ओम का, जितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जा रहा है उसको ऊपर कितने प्रतिरोध जोड़ा जा रहा है, तो कहेंगे कि 10 गो, 10 गो प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, तो तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ जाएगा, है ना। तो चुटकियों में लगाना है आंसर, तो हमारे साथ बने रहिए ना। यही ना आपकी है कि 4 ओम का प्रतिरोध कितनी बार जोड़ा गया है, 3 बार। तो 4 को ऊपर लिख देना है, कितनी बार जोड़ा गया बाबू, 3 बार, 3 लिख दिए। तो ऐसे आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दे सकता है। इसी तरह ना बड़ा दे देगा, आप कहेंगे आप क्या करेंगे, लाइन भाई आप चलेंगे, है ना, है। अरे नहीं, जमाना कुछ और होगा बाबू। हमारे साथ जुड़िए ना, 10 बार लिखेंगे तब तक आपको, यहाँ 2 बार लिखेंगे तब हमारा यहाँ आंसर। तो कहाँ पढ़ना है, हमारे पास पढ़िए, हर चीजें को आपको आसान बना देंगे। हमारे हर वीडियो को एंड तक देखिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। आपको इस तरह क्वेश्चन आया है पेपर में तब बता रहे हैं ना। क्या होता है, दे देता है, लोग अब तड़फड़ाए पड़े हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं टीचर लोग। कॉन्सेप्ट यहाँ मिलेगा हमारे यहाँ, देखिए ये चीजें 10 बार जोड़ेंगे, 2 बार रहे लिखेगा तो आंसर हमें मिल जाएगा 1 सेकंड में ना। तो करना क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए और बार बार लगाइए। अगर और क्वेश्चन आपको चाहिए, है ना, कि नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा और इस पर कराइए सर जी, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कर देना है, कमेंट और करा है मतलब क्वेश्चन और करा दिए सर जी, और यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि भैया आज के बाद सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। एक काम करना है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। देखते हैं व्यू चला जाता है कितना कितना, लेकिन देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं ना। वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत से बने तो लाइक वीडियो को कीजिए। पहले क्या करना है, ओपन करने के बाद तुरंत क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ना। उसके बाद क्या करना है, देखना है और इंड तक देखना है। क्यों, क्योंकि इंड में ही सब कुछ होता है ना। तो इंड तक वीडियो को देखिए, ये नहीं कि थोड़ा बहुत वीडियो को देखने से आपको भी समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे कि सर कैसे पढ़ा रहा है ना। वीडियो इंड तक देखिए, अजूबा अजूबा इसी तरह हम आपको अप्रोच देते जाएंगे। हर चीज में हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है ना। क्या इस सबको कॉन्सेप्ट कहेंगे, क्यों, क्योंकि हम बार बार इन क्वेश्चनों को लगा के एक रिजल्ट निकाले हैं, तब आपको बता रहे हैं कि इस तरह आएगा तो आप चुटकियों में बना लेंगे, है ना। नहीं तो क्या रटे पड़े रहेंगे कि लगाते लगाते लगी। पढ़ना है वो है कि स्मार्ट स्टडी कीजिए, है ना, चीजें को अलग कीजिए, है ना। सब लोग तो पढ़ते हैं लेकिन चीजों पढ़ाई का भी अलग तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक नहीं, स्मार्ट स्टडी कीजिए, अलग हट के कीजिए, है ना। अलग करना है तो कुछ भी अलग सोचना पड़ता है ना। सबसे अलग होने के लिए अलग सोचना पड़ता है। तो क्या करना है, आप भी हमारे साथ अलग करने के लिए क्या करना है, जुड़े रहिए, है ना। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए हैं, और जो भी क्या है पुराने हैं, क्या करना है फटाफट शेयर कीजिए वीडियो को खूब दबा के, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, है ना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।